15 फरवरी 2017 को वोटिंग हुई थी, 14 फरवरी 2022 को वोटिंग हुई थी और अब 14 फरवरी 2026 यानी 4 साल वोटिंग को हो चुके और अगले 1 साल बाद उम्मीद यही है कि इसी के आसपास वोटिंग की तारीख तय होगी। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हमारे साथ हैं, क्योंकि जेपी नड्डा यहां पर आए थे जो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। और बीजेपी के अंदर जिस तरह तनातनी रहती है, एक नेता एक दूसरे के पेच कसने की कोशिश करते हैं, ये भी मैसेज जेपी नड्डा देके गए। सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि आप एक दूसरे से तालमेल बना के चलिए, जनता के साथ मिल के चलिए। तो हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सर, कार्यक्रमों की बात नहीं करेंगे, बात ये करेंगे कह के क्या गए। कह के कार्यक्रमों की चर्चा करके जाते हैं। जब पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो कार्यक्रमों की चर्चा भी, समीक्षा भी की है। आगामी दिनों के अंदर चुनाव के क्या कार्यक्रम होते हैं उसकी चर्चा हुई है और उन्होंने आह्वान किया है सभी कार्यकर्ताओं से कि 2027 में फिर तीसरी बार हमारी सरकार की हैट्रिक बने। और इसके लिए निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं संवाद के लिए उन्होंने सभी सांसदों से कहा है, सभी हमारे मंत्रीगणों से कहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार संवाद के कार्यक्रम की एक श्रृंखला हमने तैयार की है। 17 तारीख से मुख्यमंत्री जी सभी संवाद के कार्यक्रम चलाएंगे और कार्यकर्ता, हमारा कार्यकर्ता संतुष्ट तो भाजपा की जीत में कोई फिर संशय बचता नहीं है। और मैं कह सकता हूं कि जो संदेश आज नड्डा जी ने दिया वो संदेश ही 2027 की जीत का कारण है। टेबल पे दिया और 15-16 नेता थे, तो ये भी कह के गए कि जो भाग्य का है, जिसका भाग्य है मौका उसे मिलेगा, चाहे मंत्री बनना हो चाहे मुख्यमंत्री बनना हो। देखिए भाई, इस प्रकार कोई चर्चा किसी प्रकार की अभी होती नहीं है। मुख्यमंत्री किसको बनना है, मंत्री किसको बनना है, ये नेतृत्व तय करता है और जो भी नेतृत्व तय करता है हमारा कार्यकर्ता वो सिरोधार्य होता है। हम किसी भी रूप में किसी भी कार्यकर्ता से अपेक्षा कर सकते हैं, वो हमारा कार्यकर्ता किसी भी सीमा कोई किसी पद पे पहुंच सकता है। ये तो नड्डा जी भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। देखिए, जो चुनाव होगा 2027 का वो चेहरे पे होगा, नरेंद्र मोदी और पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर होगा या पार्टी इलेक्शन लड़ेगी? देखिए, दोनों हमारे नेता हैं। प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी के नेतृत्व की सराहना पूरे राज्य के अंदर होती है। मोदी जी हमारे नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, हर वर्ष चुनाव में उनकी सभाएं हम लोग करते हैं। इसलिए दोनों नेताओं के नेतृत्व में ही उत्तराखंड में चुनाव होगा और पार्टी तो नेतृत्व के निर्णय के साथ खड़ी रहती है। यही तो बीजेपी का गुण है। दुष्यंत गौतम गायब है? नहीं, कोई गायब नहीं होता है, पार्टी सबको काम देती है। और क्योंकि अब प्रदेश की केंद्र की नई टीम बननी है, स्वाभाविक रूप से अभी सब जितने भी प्रभारी राज्यों के, अभी रेखा जी को पश्चिम बंगाल का काम दिया हुआ है, उनको अपने दुष्यंत जी को राजस्थान भेजा हुआ है, तो हर कार्यकर्ता को भेजा जाता है। इसलिए आज की तारीख में हम प्रभारी के नाते अनुपस्थिति इस भाव से देखना उचित नहीं है। आज की बैठक आगाज माना जाए 2027 का? नहीं, बिल्कुल, हम बैठक 2027 के चुनाव के लिए हम लोग तैयार हो चुके हैं और अब हमारी ये कोर कमेटी की बैठक बार बार अनेकों बार आपको होती हुई दिखाई देगी और हर बैठक में हम नए निर्णय करेंगे। किसी कान नहीं मरोड़े जेपी नड्डा ने, किसी को कुछ नहीं कहा? जेपी नड्डा जी मार्गदर्शक हैं, किसी को ना कुछ बोलते हैं ना डांटते हैं, मार्गदर्शन ही उनका पर्याप्त होता है। ठीक है। तो ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, जो खबरें हमारे पास है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और जो जेपी नड्डा यहाँ पर आए तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कई नेताओं को कि आप एक दूसरे के पेच कसने की कोशिश ना करें, एक दूसरे का यहाँ पर समर्थन करें, एक दूसरे का साथ दें और जिसको जो कुर्सी मिलनी होगी, चाहे मंत्री की चाहे दूसरी कुर्सी यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी, यानी एक दूसरे के बीच इस तरह की रेस पैदा ना करे। जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर है तो जेपी नड्डा कुल मिला के सभी बड़े नेताओं को यहाँ पर पेच कस के गए और सभी नेताओं को ये संदेश दे के गए कि आप एक रहिए और एक रह के 2027 के चुनाव की तैयारी करिए। और 2027 का चुनाव बीजेपी तभी जीत पाएगी जब सभी नेता एक होंगे। कैमरा पर्सन अनिमेश के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ पेज के लिए।